नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले स्वास्थ्य से जुड़ल एक मसला जो अखन गंभीर मसला बन चुकल है ओहि पर बात करी। बात कर रहे छी हम कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस काफी घातक भेल जा रहा है। ई चीन में एकर शुरुआत भेल हन और नेपाल के रास्ते कहीं ई भारत में प्रवेश नहीं कर जाए, एहि कारण इंडो नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिल गेल हन। चीन से नेपाल के रास्ते भारत में फैले वाला कोरोना वायरस के लौकर इंडो नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर में अलर्ट जारी कर दिल गेल। कोरोना वायरस के लौकर इंडो नेपाल सीमा पर एहतियातन सावधानी बरतल जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर आवे जाए वाला लोग के कोरोना वायरस से बचे के सलाह दिल जा रहा है। कोरोना वायरस से बचे के सलाह देत वाल्मीकि नगर में कर जांच में मेडिकल टीम जुटल है। मेडिकल टीम में चिकित्सक लोग के मास्क और ग्लव्स पहन कर चले के सुझाव दे रहा है। बताया जा रहा है कि पटना में कोरोना वायरस पीड़ित के मिले के बाद सरकारी स्तर पर आदेश के बाद डीएम और सीएस के निर्देश पर गठित मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ वाल्मीकि नगर में कैंप कर रहा है। भारत नेपाल के सीमा पर वाल्मीकि नगर में कड़ी चौकसी बरतल जा रहा है। दरअसल चीन से नेपाल के रास्ता आवे वाला प्रत्येक लोग के मेडिकल जांच को चिकित्सक उनका ऐसा बचे के सलाह दे रहा है। के लक्षण लंबा समय तक बुखार, सर्दी, जुकाम और गला में दर्द के अलावा नाक से पानी और सर्दी बताया जा रहा है। इस दौरान एंटी एलर्जिक दवाई लेके से हो सलाह दिल जा रहा है। संगे संग साफ सफाई पर बेहद ध्यान देना जरूरी है। हालांकि राहत के बात यह जो अखन तक सीमा क्षेत्र से कोनो कोरोना वायरस के मरीज के आवे के जानकारी नहीं है। के बावजूद लोग स्वस्थ रहे के लेल रक्षा के मद्देनजर मेडिकल टीम ओहिठाम कैंप कर रहा है और हर विपरीत परिस्थिति से निपटे के लेल तैयार है। आमतौर पर कोरोना वायरस के दौरान अखन जे सलाह जारी कैल गेल हन स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, ओहि में पुरान खाना खाए से परहेज करबाक चाही। पेय पदार्थ जे काफी दिन से बंद पड़ल हुए वो सेवन नहीं करी। पुराना काटल फल नहीं खाए के चाही। और सबसे खास बात ये जे कोनो भी पेड़ पौधा में यदि कोनो फल के या सब्जी के कोनो पक्षी यदि ओकरा आधा खा गए या ओहिमे वो चोंच मारि देने तो निश्चित रूप से ओहि चीज से परहेज करी। क्या तो कोरोना वायरस चमगादड़ से फैलल हन। बताया जा रहा है कि चीन में चमगादड़ के मांस और चमगादड़ के सूप पीला से ई कोरोना वायरस फैलल। तै बात पर विशेष सावधानी और ध्यान दे के जरूरत है। ओना तो अखन एकर कोनो एंटीबायोटिक तैयार नहीं हो सकल हन, लेकिन होम्योपैथ में एकर इलाज संभव है। यदि कोनो भी मरीज के एहि तरह के शंका हुए जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड छथि तो उनका आर्सेनिक एल्ब 30 नंबर 1 महीना तक निश्चित रूप से खेबाक चाहिए। बोलिए वायरस से बचना है, ठीक है। ठंडा चीज जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब नहीं पीना है। इंडो नेपाल सीमा पर जो है, बॉर्डर पर जो है, वाल्मीकि नगर में जो है हम कैंप लगाकर जो है व्यवस्था की हुई है और हमारी टीम लगी हुई है। किसी तरह का कोई सर्दी, खांसी या बुखार या गले में चोट या माथा दर्द इस तरह का आ रहा है तो हम पूरा हिदायत दे रहे हैं। अभी तक कोई सस्पेक्टेड केस नहीं मिला है। अगर उस तरह का केस मिला हो तो हमारी एम्बुलेंस लगी हुई है, उसको हम तुरंत जो है हम सिम्टोमिक ट्रीटमेंट देकर अत्यधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हम तुरंत रेफर कर रहे हैं। बगहा हमारा जो PSC है या अनुमंडल में हम उसको रेफर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई अभी सस्पेक्टेड केस नहीं मिला। सुपौल में हथियार के साथ 3 अपराधी के गिरफ्तार कैल गेल। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना द्वारा एक घटना के अंजाम देव जा रहा 3 अपराध कर्मी के गिरफ्तार कर लेल गेल। मामला के जानकारी दैत डीएसपी गणपत ठाकुर बतौलन जे थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार अपन टीम के साथ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सरप्राइज चेकिंग अभियान चला रहा छला। वही क्रम में एक ब्लू रंग के बिना नंबर के अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक के देखकर पुलिस बल द्वारा ओकरा रोके के प्रयास कैल गेल। पुलिस के इशारा पर बाइक सवार तीनों अपराध कर्मी भागे के प्रयास केलक, जकरा खदेड़ कर पकड़ लेल गेल। तीनों के जखन तलाशी लेल गेल तो एक के पास से लोडेड देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद भेल। जांच के दौरान युवक के पास से जब्त मोबाइल के अवलोकन के बाद पता चलल जे आर्म्स सप्लायर से हो अछि।
गिरफ्तार युवक सब में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मटकुरिया वार्ड नंबर 6 निवासी मोहम्मद हलीम के पुत्र मोहम्मद जिब्राइल, बरहकुरवा वार्ड नंबर 14 निवासी मोहम्मद जाकिर के पुत्र मोहम्मद रहमान और मटकुरिया वार्ड नंबर 7 निवासी अब्दुल कुद्दूस के पुत्र मोहम्मद मासूम शामिल है। गिरफ्तार तीनों युवक 18 से 20 वर्ष के बीच के अछि। फिलहाल तीनों युवक के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गेल। मोहम्मद रहमान जो कुमारखंड मधेपुरा के रहने वाले हैं, एक मटकुरिया के रहने वाले हैं त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत, मोबाइल मोहम्मद जिब्राइल, और एक है मोहम्मद मासूम, ये भी त्रिवेणीगंज के ही रहने वाले हैं। ये लोग, इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा है, पिस्टल, और 2 303 की जिंदा गोली है, और एक मोटरसाइकिल, ये लोग ब्लू रंग के अपाची मोटरसाइकिल है जिससे ये लोग सवेर में घूम रहे थे किसी घटना को अंजाम देने के नियत से, जिनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। इन लोगों के मोबाइल का जब अवलोकन किया गया है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग आर्म्स सप्लाई का काम करते हैं, जिसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, और जांच के आने के बाद इनके विरुद्ध और भी सुसंगत धाराएं उसमें जुड़ी जाएंगी। तत्काल इन्हें गिरफ्तार कर हम लोग सब गिरफ्तार किया गया है। आज रात में गिरफ्तारी हुई है, और ये लोग किसी घटना के अंजाम देने के उद्देश्य से ही घूम रहे थे। सर किसके पास से मिला है? नहीं, दोनों, ये तीनों शामिल थे, और एक मोहम्मद रहमान के पैंट में फंसा हुआ ये 303 के साथ जिंदा बोर की गोली लोडेड थी, और एक जो गोली है वो मोहम्मद मासूम के पॉकेट से बरामद हुआ था। बेतिया में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के हिरासत में लऽ लेल गेल। बेतिया के भितरवा आश्रम से कन्हैया कुमार और अख्तरुल ईमान के हिरासत में लऽ लेल गेल। जानकारी के मुताबिक जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और ऑल इंडिया मजलिस मुत्ताहिदुल मुस्लिमीन पार्टी के बिहार सदर अख्तरुल ईमान के बेतिया पुलिस भितरवा आश्रम में हिरासत में लऽ लेलक। कन्हैया कुमार AIMIM के बिहार सदर अख्तरुल ईमान के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेबाक लेल पहुंचल छला। और आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, और आप ये जान लीजिए कि गांधी जी के हत्या के प्रयास 6 बार किए गए थे, 6 बार। ऐसा नहीं है कि विभाजन के चलते गांधी जी की हत्या की गई। गांधी जी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इसलिए गांधी जी की हत्या की गई। आज हम जिस तरह की परिस्थिति में खड़े हैं, बेशक जिस तरह से समाज के बीच नफरत फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से दिन रात हिंदू मुसलमान करके लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से अपने ही देश में अपने देश के नागरिकों को दोयम दर्जे का बताया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम गांधी आश्रम आए हैं, भितरवा आए हैं गांधी जी का संदेशा लेने के लिए। वही संदेशा जिसमें गांधी कहते हैं कि किसी भी इंसान के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आज हम लोगों को गांधी जी के मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके, माता कस्तूरबा के ऊपर माल्यार्पण करके बेतिया जाना था, और बेतिया में कार्यक्रम करने के बाद मोतिहारी जाना था। लेकिन पुलिस का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया है कल रात में। राज्य भर में सरस्वती पूजा के धूम अछि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरस्वती पूजा के शुभकामना देलनि हन। इम्हर सुपौल में सेहो काफी धूमधाम से सरस्वती पूजा मनायल जा रहल अछि। माघ मास के शुक्ल पक्ष पंचमी से बसंत के आगमन भ जाइत अछि। बसंत पंचमी पर सुपौल सदर बाजार में जगह जगह मां सरस्वती के पूजा अर्चना भ रहल अछि। सरकारी स्कूल, निजी स्कूल एवं युवा वर्ग सब चौक चौराहा पर मां सरस्वती के प्रतिमा स्थापित क पूजन केलनि। ओम महालक्ष्मी वरदराज महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती
छात्रा अनुष्का झा कहलन जे सरस्वती पूजा मनावे के अलग अलग परंपरा अछि, लेकिन एहि दौरान एकटा उमंग पैदा होइत अछि। माँ सरस्वती से किछु मांगे के जरूरत नहीं होइत अछि, माँ स्वतः खुशी से अपना बच्चा के आशीर्वाद दै छथि। हम सरस्वती जी से विद्या और बुद्धि ज्ञान वगैरह मांगते हैं और ये एक तरह से स्टूडेंट्स का त्यौहार होता है और ये त्यौहार मनाने से हम लोग को खुशी होती है और इसलिए हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। अनुष्का झा। हम लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं, ये खुशी का त्यौहार है। सरस्वती भगवान साल में एक बार आती है, विद्या देके जाती है। राधेश्याम पब्लिक स्कूल के काउंसलर कहलन जे विगत कई वर्ष से सरस्वती प्रतिमा के स्थापना स्कूल परिसर में होइत रहल हन। एहि पूजा अर्चना में छात्र छात्रा सब और अभिभावक सब काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले छथि। विगत वर्षों से राधेश्याम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में माँ सरस्वती जी के पूजन उत्सव की जाती है। माँ सरस्वती से हमारी कामना है छात्र एवं छात्राओं के ज्ञान बुद्धि विवेक प्रदान करे, विद्या के साथ संस्कार का भी समावेश हो। बगहा अनुमंडल के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में सरस्वती पूजा मनायल जा रहा है। बगहा अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालय में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अखन पूरा इलाका गुंजायमान है। चारों तरफ मां सरस्वती के जयकारा लागि रहा है। छात्र छात्रा बच्चा सब में काफी उत्साह देखल जा रहा है। उधर करिए आप। बसंत पंचमी यह जो है मूलतः बसंतोत्सव है और भारतीय संस्कृति का यह एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस दिन माँ शारदे जो विद्या बुद्धि देने वाली हैं, उनकी वो अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी उपासना सभी शिक्षण संस्थानों में किया जाता है। और जो छात्र छात्रा हैं विद्या की देवी सरस्वती को नमन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपने लिए विद्या बुद्धि की मांग करते हैं। और यह हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, उसमें सरस्वती पूजा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और हम सब भारत के लोग इस दिन जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठ करके, विद्यालय में अगर देखा जाए तो इन सारी बंधनों से ऊपर उठ करके हर जाति वर्ग के धर्म मैंने देखा है मेरे विद्यालय में, सब छात्रा जो थी मनाई है और माँ शारदे को सब नमन की है और उनसे अपने लिए विद्या और बुद्धि की मांग की है। साथ में वो राष्ट्र के लिए भी, विश्व के लिए भी कल्याण की मांग की है। बसंत पंचमी के अवसर पर मणिकांत झा रचित शारदा मणि के आइ विमोचन भेल। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मणिकांत झा रचित मणि श्रृंखला के 26वीं पुस्तक शारदा मणि के आइ विमोचन भेल। शुभंकरपुर में आई पुस्तक के विमोचन भेल। आई एक साथ 300 से ज्यादा जगह पर आई पुस्तक के लोकार्पण भेल। एहि क्रम में भारत सहित पड़ोसी देश नेपाल में सैकड़ों जगह से हो शारदा मणि पुस्तक के विमोचन भेल, जाहि के अंतर्गत मणिकांत जी के पैतृक गांव दरभंगा जिला के शुभंकरपुर स्थित विद्यापति पुस्तकालय, शमशान काली मंदिर, आदर्श कॉलोनी, विद्या कॉलोनी सहित दर्जनों जगह पर लोकार्पण वरिष्ठ ग्रामीण और युवा सब द्वारा कयल गेल। शारदा मणि विमोचन कार्यक्रम में मिथिला मैथिली के अग्रणी नेता विनोद झा, आकाशवाणी के ख्याति प्राप्त कलाकार विनय कुमार झा, समाजसेवी श्रवण झा, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक श्याम नंदन झा, भाजपा नेता बालेंदु झा सहित कई लोग शामिल छला। तीन सौ ठाम शारदा मणि विमोचन भ रहल अछि और अहू से गर्वक बात थिक जे हमरा गामक लाल, हमर घरक धिया पुता आई ई अपन 26म मणि श्रृंखलाक 26म पोथी शारदा मणि जे सरस्वती पूजा पर सर्वत्र विमोचन भ रहल अछि। और ई आई हमर देश विदेश सगरो भ रहल है। विदेशों में नेपाल में बहुत कमाई भ रहल है और देश में हमारा जनता लगभग प्रत्येक राज्य में
2 ठाम 4 ठाम 5 ठाम 10 ठाम भऽ रहल है। एही क्रम में हमहूँ अपन लाल के सम्मान देबऽ के लेल अपना गांव के विद्यापति पुस्तकालय में एहि पोथी के विमोचन हमर मोहल्ला के सब गणमान्य व्यक्ति के बीच एकर भेल और हम कामना करै छी जे मणिकांत जी ई मणि श्रृंखला के अपन माला जल्दी तैयार करे, जे हमरा सबके लेल एक गर्वक बात है और एक इतिहास रचल जाए। पूरा भारत देश में चर्चा भ रहा है, मिथिलांचलक नाम भ रहा है, शुभंकरपुरक नाम भ रहा है मणिकांत जी के माध्यम से। और गणमान्य व्यक्ति सब हमारा मोहल्ला में तो छथि और रत्न सब दिन दिन उपस्थित भ रहा छथि, आबि रहल छथि। और एतऽ के युवा तुर्क जे है हमर सबके बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा व्यवस्थित है, बड़ा अनुशासित है। वह सब आई के आयोजन आई केलक और एकर जे छै श्रृंखला के एहि क्रम में मणिकांत जी तो देवघर में छथि, बाबा के तो जल चढ़बै छथि, लेकिन हुनकर लिखल पुस्तक के आई देश में विदेश में 300 साढ़े 300 ठाम एकर आई विमोचन भ रहल है, जे बड़ा गर्वक बात है। आइ हमर सबक शुभंकरपुरक लाल बेटा आ मिथिला मैथिली के संपूर्ण विश्व में अग्रणी योद्धा, साहित्यकार, कवि, पत्रकार, दरभंगा चुनाव आयोग के आइकॉन श्री मणिकांत झा भैया के द्वारा लिखल गेल 26म पोथी शारदा मणि के विमोचन बाबा बैद्यनाथ धाम में मणिकांत भैया और हुनकर टीम कर रहल है। आ संगे करीब 300 जगह पर भारत वर्ष संगे पड़ोसी देश नेपाल में एक संगे शारदा मणि के विमोचन कर रहल छथि, जहि क्रम में हम सब आइ शुभंकरपुर स्थित विद्यापति पुस्तकालय प्रांगण में सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर किताब के विमोचन में हम सब अपन सहभागिता दिलों हैं। दरभंगा के अंतिम महाराज महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह के दानशीलता के गवाह पूरा दुनिया अछि। हुनकर दानशीलता के परिचय यदि चाहे तो दरभंगा के यूनिवर्सिटी कैंपस के दौरा कर लिया, स्वतः सबके सामने मिल जाए। महाराज के राजभवन में दू टा विश्वविद्यालय चल रहा है, एक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और दोसर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के हिस्सा में एक अमूल्य धरोहर आयल छल, जे छल लक्ष्मी विलास पैलेस। एहि लक्ष्मी विलास पैलेस के जीर्ण शीर्ण अवस्था के देखैत वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा द्वारा अथक प्रयास कयल गेल जे एहि भवन के फेर से दुरुस्त कयल जाए। एहि के लेल राज्य सरकार लगभग 7 करोड़ के राशि निर्गत केलक। लेकिन एहिठाम एकटा सवाल खड़ा ई भ रहल अछि जे आखिरकार एहि राजमहल के एकदम ओही स्वरूप में वापस आननाइ कतेक नम्हर चैलेंज अछि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन यानी लक्ष्मी विलास पैलेस के अखन मरम्मत के काम चल रहा है। ओना एक तरह से यदि देखल जाए तो वाइस चांसलर कह रहा है जे एकरा रीइंस्टॉल कयल जा रहा है, मतलब जही स्वरूप में छल वही स्वरूप में वापस आने के प्रयास कयल जा रहा है। लेकिन एहि पर सवाल उठा लागल हन। एहि पूरा मामला पर कई जगह सवाल उठल। खुद पुरातत्वविद और लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के क्यूरेटर शिव कुमार मिश्र सेहो सवाल उठाबैत कहलनि जे जय भवन के अखन मरम्मत चल रहा है, मतलब लक्ष्मी विलास पैलेस के जे अखन मरम्मत चल रहा है, ओहिमे जरूरत छल जे एकटा पुरातत्वविद ओहिठाम जब तक ई काम चल रहा है तब तक वो बैसल रहत और वो अपना देख रेख में एहि हिसाब से एहि भवन के मरम्मत करावैत ताकि एकर मूल स्वरूप बर्बाद नहीं हुआ। लक्ष्मी विलास पैलेस हमारा धरोहर भवन है और 1890 के आसपास इसका जो निर्माण किया गया था वो दुनिया के सुंदरतम जो भवन थे उसमें से एक ये था। इसका संरक्षण आर्कियोलॉजिस्ट के देखरेख में होना चाहिए, इसका जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए।
संरक्षण का मतलब होता है जिस पोजीशन में वो है उसी अवस्था में उसको संरक्षित किया जाए और वही जो मटेरियल उसमें लगा है वही मटेरियल लगाया जाए। और उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट के देखरेख में होना चाहिए, या हमारे देश की एक दूसरी संस्था है इंटैक, उसके एक्सपर्ट को बुला के होना चाहिए। अब कौन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर एक्सपर्ट के देखरेख में नहीं हो रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट के देखरेख में नहीं हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के सबसे प्रतिष्ठित और मानक संस्था है उसके अधिकारियों के देखरेख में अगर नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो कंजर्वेटर हैं उनसे संपर्क करें, उनके देखरेख में इसका संरक्षण करावें। ओना तो सोशल साइट सब पर सवाल बहुत उठ रहा है, लेकिन सिर्फ सोशल साइट पर सवाल उठेला से नहीं है, जमीन पर पहुंचा पड़त। ओहिठाम हर एक मिथिलावासी के ई कर्तव्य बनैत अछि जे ओ ओहि जगह पर पहुँचैत और देखैत जे आखिरकार जे अखन ओहिठाम काम चलि रहल अछि ओ काम मूल रूप में चलि रहल अछि कि नहीं। ठेकेदार अपन काम करता, उनका पैसा मिलतन, वो अपन घर जेता, लेकिन दरभंगा के ई अमूल्य धरोहर दरभंगा वासी के पास ही रहत, तैं एहि पर ध्यान दे के जरूरत अछि। ओना एहि पूरा मामला पर जखन वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा से बात केलहुँ तो ओ एहि बात पर कई बेर जोर दिलनि जे एहि भवन के मूल रूप में ही हमरा वापस मिलत, ई शर्त राखल गेल हन। शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम के द्वारा द्रुत गति से जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न किया जा रहा है। यह बिहार सरकार की उदारता है और इस जीर्ण शीर्ण राजमहल को, जिसके लिए हम लोग सभी चिंतित हुआ करते थे और कई तो इसके कक्ष ऐसे हैं जहां यह लग रहा था कि पता नहीं कब गिर जाएगा, वह आज पूर्णतः रिनोवेट हो रहा है। मैं इसमें एक और ध्यान आपको आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो कार्य करने वाली एजेंसी है उसको यहाँ तक हम लोगों ने ध्यान रखने के लिए कहा है, लिखित रूप में भी दिया है कि इसकी जो कुंडी लगी है, बेलन लगा है, हैंडल्स लगे हैं, वह भी जिस तरह का लगा हुआ है, भले ही यह किसी कंपनी से खास करके बना करके मंगा करके दें, वह बाजार में जो बिक रहा सामान है उसको न लगाएं, क्योंकि इसमें तो दरवाजे में देख रहा हूँ कि 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट की चिपकी लगी है, 1.5 फीट का इतना मोटा सा बेलन लगा हुआ है, तो उसको उखाड़ करके बाजार में लगे सामग्री को न लगाया जाए। जो सामग्री लगी हुई है इसी के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर दे करके उसको कराया जाए, इस तरह का लिखित निर्देश दिया है और हम लोग सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं। आशा है कि आपके आशीर्वाद से, आपके संरक्षण में यह लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस पूर्णतः पूर्व रूप में प्राप्त होगा। इस भवन में जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ कालीन लगी है, हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, इसमें जो टाइल्स लगे हैं देखने से तो पता नहीं चलता, लेकिन छूने से पता चलता है कि वह प्लेन नहीं है, वह मल्टी डायमेंशन है। छूने से पता चलता है कि वह जो कालीन की गई है वह आप छुएंगे तो फूल है, तो फूल की कली उगली हुई है इस टाइल्स में। तो जब हुआ कि इस टाइल्स को भी बदलना है क्योंकि टाइल्स सारे खराब हो चुके हैं, तो पर्टिकुलर कंपनी को यह बात कही गई है और बिहार सरकार के बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जैसा टाइल्स लगा है, जितने टाइल्स की जरूरत है, इतनी टाइल्स पर्टिकुलर उसी कंपनी से मंगा करके जो इस तरह का टाइल्स बना सकती है और इसको लगाया जाए, ताकि इसका जो पूर्व का रूप है वह नष्ट न हो। हम लोगों ने हर संभव कोशिश की है विश्वविद्यालय की ओर से कि इसके एक एक दीवार का, एक एक कमरे का वीडियोग्राफी करा करके रखा है कि जब वो हमें समर्पित करेंगे जीर्णोद्धार करने के बाद, तो कहीं ऐसा न हो कि मेरा जो स्वरूप आज का है वह न देखने को मिले, वो अपने हिसाब से रिनोवेशन कर देगा। हमने रिनोवेशन के लिए आग्रह नहीं किया है, हमने तो रिस्टोरेशन के लिए आग्रह किया था, वही पास हुआ है और हम सभी का यह दायित्व होगा कि यह भवन जिस रूप में था उसी रूप में फिर से आ जाए। लेकिन इस सब के बावजूद फिर से VC से हम सब मुलाकात केलहुँ। पूरा पत्रकार जगत एहि बात के लऽ कऽ चिंतित अछि दरभंगा में जे
एहि भवन के जे मूल स्वरूप अछि ओहिसँ छेड़छाड़ नहीं हेबाक चाही और लगभग सारा पत्रकार एक सुर में ई सवाल एक बेर केलनि जे एहि भवन के जे मरम्मत चलि रहल अछि ओहिमे अहाँके देखरेख के की जरिया अछि, केना ओ रिपोर्ट करता ठेकेदार, इंजीनियर कतऽ के छथि, इंजीनियर के वास्तुकला और पुरातत्व के ज्ञान छनि कि नहीं छनि, जाहि पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा कहलनि जे हम प्रयास कर रहल छी जे एकटा यूनिवर्सिटी के तरफ से 24 घंटा ओहिठाम इंजीनियर बैसायल जाए ताकि ओहि भवन के मूल स्वरूप में वापसी संभव हो सके। पुराने भवन जो ऐतिहासिक है हमारा पुरातत्व मत का, उससे मेल जोल खाता रहेगा। हमने बिल्कुल कोशिश की है कि उस भवन को देखने से लगे कि यूनिफॉर्मिटी है, कि महाराजा धीराज का दिया हुआ जो राजमहल तो नहीं हो सकता है, लेकिन वही लुक लगे, वही कलर हो, इसको भी ध्यान में रखा है। तो ये स्नातकोत्तर विभाग जब बन के आपके सामने आएंगे, जो बने हुए स्नातकोत्तर विभाग है उनका जब रिनोवेशन होकर के आपके सामने आएगा तो वह भी बिल्कुल इस तरह की लाल बिल्डिंग दिखेगी आपको और इस तरह के छोटे छोटे गुंबज बने हुए दिखेंगे आपको, तो आपको लगेगा कि यह विश्वविद्यालय का एक प्रतीक जो दिखता है यह है। उस स्नातकोत्तर विभाग भी आप दिखाएंगे तो आपको वो प्रतीक दिखेगा। तो अखन अपने सब वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा के ई बयान सुनलहुँ। उम्मीद करै छी जे वाइस चांसलर जे कहि रहल छथि ओ 100% सही हुए। ओ खुद एहि बात के लेल चिंतित छथि जे एकर स्वरूप से कोनो छेड़छाड़ नहीं हेबाक चाही, कियाक तऽ एहिमे जे टाइल्स सब लागल अछि सोचि सकै छी जे 18वीं शताब्दी में बनल एहि भवन के टाइल्स सब 3D टाइल्स अछि। जे समय में एकर कल्पना नहीं कयल जा सकै छल ओहि समय में 3D टाइल्स एहिठाम लागल अछि, तें एहि पूरा भवन के सही ढंग से मरम्मत हुए एहि पर हर एक आदमी के ध्यान देबाक जरूरत अछि। ओना विधान परिषद में सेहो एहि बात पर सवाल भेल छल, एक एमएलसी एहि पर सवाल उठेने रहथि, जाहि दौरान मंत्री द्वारा एहि बात के लेल आश्वस्त कयल गेल छल जे भवन के जे मूल स्वरूप छल वह वापस हैत। तें हम सब उम्मीद करी जे मूल स्वरूप में ही ई भवन पुनः वापस मिले। एहि के लेल जतेक प्रयास करऽ पड़े और जे खर्च पड़ जाए ओहिसँ पीछा नहीं हटबाक चाही। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन लक्ष्मी विलास पैलेस से जुड़ल ई खबर अखन एते खत्म नहीं हैत, एकर एकटा सिलसिला अखन चलत, कियाक तऽ एहि लक्ष्मी विलास पैलेस के ठीक सामने एकटा अष्टकोणीय तालाब महाराज द्वारा बनाओल गेल छल जेकर तांत्रिक महत्व छल और ओहि महत्व के दुनू यूनिवर्सिटी में केओ भी एकरा समझ नहीं रहल छथि और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से ओहि तालाब के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कयल जा रहल अछि। अगला खबर हम सब ई लऽ कऽ आयब और अहाँ के सामने राखब जे आखिरकार ई तालाब कतऽ अछि, एकर मूल स्वरूप की छल और अखन एकर स्वरूप की अछि। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।